कोलकाता के रहने वाले अभिषेक अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ जहाज में बैठते हैं और दरभंगा एयरपोर्ट पर आकर उतरते हैं। दरभंगा में उतरने के बाद वो वहां से नेपाल चले जाते हैं और नेपाल से घूमकर जब वो वापस फिर दरभंगा एयरपोर्ट पर आते हैं कि वहां से फ्लाइट पकड़कर हम कोलकाता वापस चले जाएंगे, तब दरभंगा एयरपोर्ट पर उनको, उनकी पत्नी को और 2 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस पकड़कर लेकर थाने चली गई। और इसके पीछे का कहानी यह है कि नेपाल में अभिषेक ने एक शराब का बोतल खरीदा और उस बोतल के आधे शराब को उन्होंने पी लिया, लेकिन बोतल का आधा शराब बच गया और वो बोतल में आधी बची हुई शराब अपने बैग में रख लेते हैं और एयरपोर्ट पर जब मशीनों से स्क्रीनिंग होती है तो वो पकड़ ली जाती है। अब आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कोलकाता के रहने वाले अभिषेक न बिहार में घूमने आए थे, न उनको बिहार में कहीं जाना था, बल्कि वो सिर्फ दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने गए थे, लेकिन वहां से पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको 1 वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। 1 वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा, जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। बिहार सरकार का शराबबंदी कानून और शराबबंदी कानून को लेकर कभी कभी सवाल उठता है कि क्या वाकई शराबबंदी कानून के तहत जो कार्रवाई होती है वो सारी कार्रवाई एकदम सही होती है। अब कहानी हमने आपको बताया कि अभिषेक जो पेशे से सीए हैं, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट हैं, वो कोई ऐरे गैरे आदमी नहीं है। जब उनका छुट्टी होता है तो वो लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग नेपाल घूमने चलेंगे। अब कोलकाता से दरभंगा का डायरेक्ट फ्लाइट था, तो उन्होंने कोलकाता से दरभंगा का फ्लाइट लिया और दरभंगा से नेपाल पास में है, तो वो दरभंगा से नेपाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ घूमने चले गए। वो कोई तस्कर नहीं थे, ना उनके पास शराब का 5-10 बोतल पकड़ा गया। अब होता क्या है कि नेपाल में घूमते वक्त अभिषेक वहां पर शराब की बोतल खरीदते हैं, पीते हैं, आधी बोतल शराब उसमें से बच जाती है, तो वो बैग में डाल लेते हैं। सोचते हैं कि फ्लाइट में बैठेंगे, कोलकाता उतरेंगे और बोतल लेकर अपने घर चले जाएंगे और फिर घर में कभी मन होगा तो अपने घर में बैठकर पिएंगे। लेकिन शायद उनके ध्यान में नहीं आता कि अगर दरभंगा एयरपोर्ट पर वो आधी बोतल शराब पकड़ी गई तो उनके साथ क्या होगा। अब अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ नेपाल घूमने के बाद, छुट्टी बिताने के बाद वो दरभंगा आते हैं। दरभंगा एयरपोर्ट पर जब अंदर जाते हैं तब सामानों का स्क्रीनिंग शुरू होता है। उनके बैग में पता चलता है कि एक बोतल है। जब उसको निकलवाया जाता है तो पता चलता है कि वो शराब की बोतल है और उसमें आधी बोतल शराब है। अब वहां पर जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो शराबबंदी कानून के तहत अभिषेक को, अभिषेक की पत्नी को और उनके दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लेते हैं। गिरफ्तार करके नगर थाना जो है वहां पर थाने में उनको लाया जाता है और थानाध्यक्ष कहते हैं कि अब जो नियम और कानून है उस हिसाब से कार्रवाई होगी, मतलब कि उनको जेल भेजा जाएगा। उनकी पत्नी, बच्चे शामिल हैं अगर वहां पर, तो हो ना हो उनको भी जेल भेज दिया जाए। और यह सब कुछ क्यों हुआ? तो शराबबंदी कानून के कारण। अब शराबबंदी कानून को लेकर सवाल लोग उठाते हैं। लोग कहते हैं कि कोई आदमी बिहार घूमने तक नहीं आया, वो सिर्फ एक एयरपोर्ट पर आता है क्योंकि वहां से उसको अपने शहर में जाने के लिए फ्लाइट मिलेगा, लेकिन गलती से आधा बोतल शराब उसके बैग में होता है। उसका ध्यान नहीं जाता कि बिहार में कुछ ऐसा हो सकता है और उसके एवज में उसको गिरफ्तार किया गया।
उसकी पत्नी को थाने में रखा गया, दोनों बच्चों को रखा गया। और यह तमाम कहानी जब निकलकर सामने आती है तो कहा जाता है कि अब शराब तस्करी का अगर मामला हो तो वो एक अलग मामला होता है, लेकिन गलती से किसी दूसरे राज्य का आदमी अगर भूलवश शराब लेकर आ जाए तो क्या उसके पूरे परिवार को, पत्नी और बच्चों को पकड़ लेना ठीक था? अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, कुछ और अगर अपडेट आएगा तो वह सब कुछ आप तक हम पहुंचाएंगे। बाकी कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।